हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल वीज़ा फैक्ट्स में, जहां पे हम शेयर करते हैं वीज़ा से रिलेटेड छोटे छोटे फैक्ट्स एंड कुछ नॉलेज। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सा पासपोर्ट या दुनिया में किस कंट्री का वो पासपोर्ट है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। अब बात यहाँ पे आ जाती है कि पासपोर्ट की ताकत हम कैसे पहचानेंगे और किस चीज़ पे, किस पैमाने पे हम उसको नापेंगे कि कौन सा पासपोर्ट सबसे ज़्यादा पावरफुल है। इससे पहले मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके दिमाग में वो कौन सी कंट्री का पासपोर्ट आ रहा है जो सबसे पावरफुल है। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और हो सकता है आप आधे से ज़्यादा लोग उसमें गलत हो। अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि पासपोर्ट होता क्या है। पासपोर्ट एक आपका सरकारी दस्तावेज है, एक तरह की आपकी गवर्नमेंट आईडी है जो हर एक कंट्री अपने नागरिकों को प्रोवाइड कराती है। और ये एक पासपोर्ट ही ऐसी आईडी होती है जो इंटरनेशनल लेवल पे, वर्ल्ड वाइड लेवल पे वैलिड होती है, मान्य होती है। और पासपोर्ट हमारे काम आता है किसी देश से दूसरे देश के अंदर जाने के लिए, जिसके ऊपर वीज़ा लगाया जाता है। वीज़ा आपको पता है वीज़ा क्या होता है। वीज़ा एक टाइप की आपकी एंट्री का पास होता है। एक तरह से आप किसी भी कंट्री में अगर आपको जाना होता है तो वीज़ा रिक्वायर्ड होता है, और वो वीज़ा हमारे पासपोर्ट पे ही लगता है। और कितने तरह के पासपोर्ट हम इंडियंस के पास हो सकते हैं या होते हैं, उसकी भी वीडियो इस चैनल पे मैं बना चुका हूँ, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पे जाके वो वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि कौन सा पासपोर्ट सबसे ज़्यादा पावरफुल है और किस बेसिस पे हम इसको नापेंगे और किस पैमाने पे हम इसको नापेंगे कि कौन सा पासपोर्ट आखिर पावरफुल कैसे होता है, और वो क्या क्या खासियत होनी चाहिए उस पासपोर्ट की, जिससे हमें पता चल सके कि ये दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट है। चलिए जानते हैं कौन सा पासपोर्ट सबसे पावरफुल है पूरी दुनिया में। बट उससे पहले हम बात करना चाहेंगे पासपोर्ट का काम क्या होता है। पासपोर्ट का काम ये होता है कि हम किसी कंट्री में जाते हैं तो उस कंट्री का वीज़ा उस हमारे पासपोर्ट पे लगता है, और तभी हम उस कंट्री में एंटर हो सकते हैं। अब किसी पासपोर्ट पर वीज़ा की ही ज़रूरत ना हो और आप बिना किसी वीज़ा के और देशों में घूम सके, तो इससे अच्छी बात और कोई हो ही नहीं सकती। अब कोई पासपोर्ट ऐसा पूरी दुनिया में नहीं है जो आपको पूरी दुनिया के सभी देशों में बिना वीज़ा के घूमने की आज़ादी दे। फ़र्क ये होता है कि आप पूरी दुनिया में कितने ज़्यादा देशों में आसानी से सिर्फ अपने पासपोर्ट के दम पर घूमने जा सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कहीं यूएस का पासपोर्ट तो सबसे पावरफुल नहीं है, और आप गलत सोच रहे हैं। चलिए कुछ डाटा आपसे शेयर करता हूँ जहाँ पे आपको पता चलेगा कि कौन सा पासपोर्ट सबसे ज़्यादा पावरफुल है। ये जो मैं बात करने जा रहा हूँ ये द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के तर्ज पे करने जा रहा हूँ। और ये द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या है? ये एक ग्लोबल रैंकिंग है सभी देशों के पासपोर्ट की। वो जिससे हमें पता चलता है कि यार कौन सा पासपोर्ट जो है कौन से नंबर पे और कितनी ज़्यादा कंट्रीज पे वो बिना वीज़ा के जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं और पर्दा उठाते हैं कि कौन सा पासपोर्ट किस नंबर पे आता है या किस कंट्री का पासपोर्ट सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और अगर आपके दिमाग में यूएस आ रहा हो तो उसके ऊपर से भी अब मैं पर्दा हटाने वाला हूँ। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये द हेनले रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, जो एक पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट बनाता है द हेनले। अब मैं बात करने वाला हूँ जो सबसे नंबर 1 पे आता है ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर, वो कौन कौन सी कंट्री के पासपोर्ट है। इसके अंदर 2 कंट्रीज आती है, जो है जापान और सिंगापुर। जापान और सिंगापुर पहले नंबर पे है, जो आपको अलाउ करते हैं 192 कंट्रीज़ में बिना वीज़ा के ट्रैवल करने के लिए। अब जो दूसरे नंबर पे आता है वो है जर्मनी और साउथ कोरिया। ये आपको इन दोनों के जो पासपोर्ट है, इन दोनों कंट्री के पासपोर्ट आपको अलाउ करते हैं 190 कंट्री में ट्रैवल करने के लिए। अब मैं बात करता हूँ जो 3rd नंबर पर है। इसके अंदर जो कंट्रीज आती है वो आती है फिनलैंड, इटली, लक्समबर्ग, स्पेन। ये आपको अलाउ करते हैं 189 कंट्रीज़ के अंदर ट्रैवल करने के लिए विदाउट वीज़ा। अब यहाँ पे जो मैं बात करने वाला हूँ कि यूएस का नंबर कौन सा है या यूएस का पासपोर्ट किस नंबर पर आता है। मैं बताता हूँ यूएस का पासपोर्ट जो है वो 6ठे नंबर पर आता है ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर। और इसी के साथ साथ यूएस जो है वो बेल्जियम, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड और यूके, ये सारे ही 6ठे नंबर की कंट्रीज़ हैं जो आपको अलाउ करती है 186 कंट्रीज़ में ट्रैवल करने के लिए विदाउट वीज़ा। अब हम बात करते हैं हमारे भारत की। हमारे भारत का जो पासपोर्ट है ऑल ओवर वर्ल्ड में किस रैंकिंग पर है, वो है 8वें नंबर पर। क्योंकि हमारा जो इंडिया का पासपोर्ट है उससे हम 59 कंट्रीज़ के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट वीज़ा।
बेनिफिट है ये सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा के लिए है। ध्यान दीजिएगा, ये जो हम पावरफुल पासपोर्ट की बात कर रहे हैं, इसका पावरफुल होने का मतलब यही है यार कि आप किसी और कंट्रीज़ में बिना वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हैं सिर्फ आपके पासपोर्ट के दम पर। इससे ज़्यादा क्या चाहिए। लेकिन इसका जो पर्पज़ होगा, आपका जो ट्रैवल पर्पज़ है वो खाली टूरिस्ट के लिए अलाउ होगा। और जो वीज़ा जो होता है आपको ये ऑन अराइवल मिलेगा। इस पासपोर्ट पे वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है। कुछ कंट्रीज़ में आपको इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा मिल जाते हैं जिसे हम ETA कहते हैं। सो ये बेनिफिट्स मिलते हैं आपको आपके पासपोर्ट के पावरफुल होने पर। अब मैं बात करना चाहता हूँ कि अगर आप सोच रहे हैं कि आप पढ़ाई करने के लिए या फिर काम करने के लिए अपने पासपोर्ट के पावर को यूज़ करना चाहते हैं तो उसका यूज़ यहाँ पे नहीं हो सकता। ये ध्यान दीजिएगा, स्टडी के लिए, वर्क के लिए और भी अदर पर्पज़ के लिए अगर आप जा रहे हैं तो उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर वीज़ा लेना पड़ेगा। बट ये पावरफुल जो है आपका पासपोर्ट वो सिर्फ टूरिस्ट पर्पज़ से ही है। अब जैसे किसी देश के पासपोर्ट से आप कितनी कंट्री में विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, आइए इस पर भी बात करते हैं। ये निर्धारित होता है उस देश के दुनिया के कितने देशों के साथ संबंध कैसे हैं, जैसे मित्रतापूर्ण संबंध कैसे हैं, व्यापारिक संबंध कैसे हैं किसी एक देश से दूसरे देश के साथ। अब यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल की बात करता हूँ, जैसे कि इंडिया और म्यांमार के बीच में काफ़ी अच्छे संबंध है, मित्रतापूर्ण संबंध और व्यापारिक संबंध भी काफ़ी अच्छे हैं। और ख़ास तौर से म्यांमार को तो आज़ाद भी इंडिया की हमारी जो इंडियन आर्मी है उसी ने करवाया है। सो इसी के तर्ज पर इंडिया और म्यांमार के बीच में जो इंडियन पासपोर्ट से हम म्यांमार में ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट वीज़ा। वहाँ पे ही आपको ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाता है म्यांमार में, आपको पहले से वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। अब एक एग्जाम्पल की मैं बात और करता हूँ, इसी का अपोजिट ले लेते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के संबंध जग जाहिर आपको भी पता है। तो इसी तर्ज पे इंडिया से अगर आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो आपको वीज़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं और ये सब कुछ आपको अच्छे से पता है। अब मैं बात करता हूँ पाकिस्तान और इजराइल का भी एग्जाम्पल लेके देखते हैं। पाकिस्तान का अगर पासपोर्ट आपके पास है तो आपको इजराइल का वीज़ा वैसे मिलता ही नहीं है। लेकिन आपको जैसे कि अब पाकिस्तान और इजराइल के अंदर अच्छे संबंध नहीं है तो ऐसे ही पाकिस्तान के पासपोर्ट होल्डर विदाउट वीज़ा इजराइल नहीं जा सकते और इजराइल के पासपोर्ट होल्डर पाकिस्तान नहीं जा सकते। उनको वीज़ा लेना ही पड़ेगा, यानी कि प्री अप्रूव्ड वीज़ा उनको लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं US और नॉर्थ कोरिया की, ये भी एक एग्जाम्पल है। इनके भी संबंध आपस में अच्छे नहीं है तो इसी तरह इनको वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी नहीं मिलेगी एक दूसरे के देशों में। अब US और रशिया, जैसे कि आप जानते ही हैं, ये हमारी हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल थे, मैं समझाना चाह रहा था कि कितनी देशों में हम विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारे देश के दूसरे देश के साथ संबंध कैसे हैं। अगर अच्छे संबंध है तो वहाँ पे हमें इन सब चीज़ों का बेनिफिट मिलता है, और अगर हमारे संबंध अच्छे नहीं है तो हमें इसका हर्जाना भी भुगतना पड़ता है। हर्जाना क्या, बस आपको वीज़ा की रिक्वायरमेंट होती है बस। सो फ्रेंड्स, ये एक छोटी सी वीडियो थी वर्ल्ड के सबसे पावरफुल पासपोर्ट को लेके, या कौन सी कंट्री का पासपोर्ट सबसे ज़्यादा पावरफुल है। सो ये जो एक रिपोर्ट मैंने आपको दी है, ये एक जो मैंने फैक्ट आपके सामने रखा है, ये द हैनले रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैंने दिया है। ये कोरोना पैंडेमिक से पहले का एक डाटा है, या आप एक फैक्ट कह सकते हो। और ये जो फैक्ट जो है काम करता है एक नॉर्मल सिनारियो में। आपको पता है कोरोना पैंडेमिक जब आया था तो कुछ हिसाब किताब बदल गया था। सपोज़ किसी कंट्री के अंदर ये जो कोरोना वायरस है वो ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है तो वहाँ से ये फैसिलिटी जो है वो बंद कर दी गई थी। सो नेक्स्ट वीडियो मेरी आफ्टर कोरोना पैंडेमिक कौन कौन सी कंट्रीज़ के जो पासपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, या कितनी कंट्रीज़ में आपको अलाउ करते हैं बिना वीज़ा के ट्रैवल करना। सो नेक्स्ट वीडियो मेरी इसी से रिलेटेड होगी कि आफ्टर कोरोना पैंडेमिक किस कंट्री का पासपोर्ट सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और ये डाटा सही में फ्लक्चुएट हो चुके हैं, आपको ये देखने में बहुत मज़ा आएगा, और जो आप इमेजिन नहीं कर सकते वो हुआ है। सो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आई होप आपको ये जो फैक्ट है ये आपको पसंद आए हो। सो यू हैव अ वंडरफुल डे।